Good morning, students. Today we will start frame a correct sentence by reordering the words. इसके पहले प्यारे बच्चों आपको जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए गए हैं। इसके पहले जो दो वीडियो बने हैं उसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए गए हैं। अब एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो पहला सेक्शन बी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं एग्जामिनर, वह होता है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ये 2 नंबर के आते हैं। आप ध्यान देंगे कि ऐसे शब्द समूह जो इधर के उधर कर दिए जाते हैं और उन्हें हमें क्रम में करके सही वाक्य लिखना होता है। हर वीडियो को आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से देखें और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें। देखेंगे इसमें आप, जैसे मैं एक वाक्य हिंदी में आप बता रहा हूं, जाति मंदिर गीता है। क्या यह वाक्य सही क्रम में लिखा गया है? नहीं। जाति मंदिर गीता है। इसी प्रकार ये सेंटेंस इंग्लिश में रहेंगे और उसे सही क्रम में हमें करना होगा। इसका उत्तर होगा गीता मंदिर जाति है। ये आपका गलत है, यह वाक्य सही। इस तरह से आपको करना होगा। इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड इधर उधर दिए रहेंगे, सेंटेंस में वर्ड्स जो है इधर के उधर रहेंगे। आपको 2-3 बार पढ़कर उस सेंटेंस को सही करना होगा। आलस्य आप त्याग दीजिए और अपने इस शिक्षा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक भी है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम अधनस कुतो मित्रम अमित्रस कुतो सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं, अविद्यस कुतो धनम। और जब तक आप आलस का त्याग नहीं करेंगे, किसी ज्ञान को या ज्ञान रूपी धन को प्राप्त नहीं करेंगे तो सब बेकार है। और आप पास यदि धन नहीं है, ज्ञान नहीं, तो आपके मित्रगण नहीं होंगे, और जब मित्रगण नहीं होंगे तो आपको जो है सुख की अनुभूति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो बच्चों, आप जो है सब कार्य छोड़कर इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। अब इसी सेंटेंस को मैं बताता हूँ अगले। वीक लास्ट कानपुर इन वाज आई। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लाइन दिए रहेंगे आपको, ऐसा भी दिया रहेगा, वीक लास्ट कानपुर इन वाज आई। इसे सही क्रम में, वर्ड्स को जो है सही क्रम में करके सही वाक्य लिखना है। तो वीक लास्ट कानपुर इन वाज आई। अगर इसको 2 बार आप पढ़ेंगे तो हिंदी में अर्थ निकलेगा कि पिछले हफ्ते मैं कानपुर में था। पिछले हफ्ते मैं कानपुर में था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसे जब हम क्रम में करेंगे
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसके पहले आप बताया भी गया है वीडियो में कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो इसको क्रम में आप करके करना होगा। आई वॉज, इसका आंसर होगा आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। यह हो गया आपका कंप्लीट आंसर। और एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, उल्टे सीधे दिए रहेंगे, आपको क्रम में करके सीरियल में बनाकर राइट आंसर लिखना होगा। इसके लिए 2 नंबर निर्धारित है। आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेंटेंस, you can very easily catch the right answer and you can do it. It is not very hard. It is very simple, and this you can follow the sentence and you will be right. You will be going to write the right answer. आइए सेकेंड हम देखते हैं। Sunday play us late on a match. Sunday play us late on a match. अब हमें चलो हम संडे को एक मैच खेलते हैं, यह इसका सही होगा। संडे प्ले अस लेट ऑन ए मैच। इसको आपको करना है चलो हम संडे को एक मैच खेलते हैं, तो होगा लेट अस प्ले ए मैच ऑन संडे। इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे लेट फर्स्ट हो गया, अस सेकेंड, प्ले जो है इसमें नंबर 3 डाल देंगे, ए मैच 4, ऑन जो है यह 5 और यह संडे जो है 6। पहले आप नंबर इस तरह डाल देंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे। पहला है आपका लेट, आंसर है लेट, सेकेंड अस, थर्ड प्ले, फोर्थ ए मैच, फिफ्थ ऑन और सिक्स्थ संडे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेट अस प्ले ए मैच ऑन संडे। ये आपका आंसर कंप्लीट है। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हाउ this did solve your problem। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, हाउ दिस डिड सॉल्व यू प्रॉब्लम। अब देखिए आपने यह सवाल कैसे हल किया, आपने यह सवाल कैसे हल किया, या तुमने यह सवाल कैसे हल किया, हमें यह बनाना होगा।
तो आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए नंबरिंग करिए। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लेंगे, इसको नंबर 1 डाल दिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड इसमें देखिए क्या है, डिड, यह नंबर 2। इसके बाद इसमें जो प्रोनाउन है आपने उसके नीचे अंडरलाइन किया, हाउ डिड यू। इसके बाद हेल्प मेन वर्ड सॉल्व, यहां पे आपने 4 नंबर डाला, तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस, ये आपका 5th हो गया। और ये प्रॉब्लम जो है ये आपका 6th। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी नंबरिंग के हिसाब से आपको करेक्ट जो है सेंटेंस लिखना है। तो आंसर इसका होगा हाउ डिड you solve this problem? क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है। तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हम और देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में यही पहला क्वेश्चन होता है, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। यही पहला सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का होता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, the is not The is not a bed of roses post of PM। प्रधानमंत्री का पद गुलाबों की शैया नहीं होती, अर्थात प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है वह बहुत ही आरामदेह नहीं है, बहुत ही मुश्किल भरा हुआ है। द इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस पोस्ट ऑफ PM। पोस्ट मतलब होता है पद, PM प्राइम मिनिस्टर। ए बेड ऑफ रोजेस यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। गुलाबों की शैया अर्थात बहुत ही सरल, बहुत आसान, बहुत ही आरामदेह। तो इन सेंटेंसों को पहले हम नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद सही सीरियल में रखकर इसका आंसर लिखेंगे। एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा, ब्रैकेट में दिया रहेगा फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस, ऐसे करके फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा आपको। तो पहले हम इसको लेंगे द पोस्ट, सेकेंड ऑफ थर्ड, या PM 4, इज के नीचे 5th, नॉट बाद इसमें जो है 6, ए बेड ऑफ रोजेस,
ये 7 होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। अब इसे हम ऑर्डर में करके, सही ऑर्डर में करके जो है आंसर लिखेंगे। सेकेंड है द पोस्ट, थर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ पीएम, is not a bed of roses। ध्यान दीजिए, द पोस्ट ऑफ पीएम इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये आपका राइट आंसर होगा। अब और एग्जांपल हम लिखेंगे। I, a lion, the forest, in saw। I, a lion, the forest in saw, इस तरह से सेंटेंस है। इसका जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे, मैंने जंगल में एक शेर को देखा, मैंने जंगल में एक शेर को देखा। आई ए लायन द फॉरेस्ट इन सॉ। अब इसे हम जब सीरियल में करेंगे, देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। यह आई जो है फर्स्ट, सॉ जो है सेकंड, ए लायन ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, इन ये आपका फिफ्थ और फॉरेस्ट जो है सिक्स्थ। देखिए आप यहां पर फर्स्ट आई सॉ, ए लायन, I saw a lion in the forest। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, I saw a lion in the forest। इसी तरह से हम और भी वाक्य करते रहेंगे। आपके बुक्स में बहुत सारे जो है ऐसे वाक्य दिए गए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो है, और दूसरे वीडियो में मैं जो है दूसरे प्रकार की ग्रामर पढ़ाऊँगा, दूसरा जो है चैप्टर पढ़ाऊँगा। For that, now I wish all of you best of luck. You can do it well, and I hope you will concentrate on your study. Thank you very much.